वो चरित्र सुनो जो भगवान कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? वन में कर रहे हैं। अच्छा, किसको अच्छा लग रहा है? सूर्य नर मुनि मन भाव, देवताओं को लगता है अच्छा, आदमी को लगता है, संत महात्माओं को अच्छा लगता है। अब यहाँ से कथा, ये तो केवल आपको मैंने इसका प्राकथन दिया अभी तक। अब कथा शुरू होती है। देखो प्रसंग आता है जयंत का। जयंत है देवराज इंद्र का पुत्र। कुआवर्ण क्या आता है वो प्रभु के पास, सीता मैया की चोंच मारता है, भाग जाता है। प्रभु उसके साथ क्या व्यवहार करता है, ये अब इस कथा में आप सुनोगे। पहला कथा प्रसंग है अरण्यकांड का, जयंत प्रसंग। क्यों आया जयंत? जयंत क्यों आया? जयंत को अवन की क्यों आया? चोंच क्यों मारी उसने सीता मैया के? पता नहीं। परीक्षा। तो ये आपको कोई परीक्षार्थी लग रहा है क्या? कभी सती आती है, कभी जयंत आता है, सब परीक्षा लेने आते हैं। और खुद के साथ खुद के कर्मों का फल मिलता है तो आप क्या कहते हैं? हम जी वो तो भगवान परीक्षा ले रहे थे, जबकि खुद भगवान लेते हैं, अलग बात है। बताओ। अब ये कह रहा है, बाबू कह रहा है वो जयंत आया था परीक्षा लेने के लिए, पेपर लेके आया था, आगे पास करना। चलो मैं बताता हूँ। हालांकि मानस कार्तिक सठ चाहत रघुपति बल देखा, मानस कार्तिक सुनो, बहुत ज्ञान की बात है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, शिला पर सुंदर, एक बार। ये घटना तो एक बार की बता रहे, यानी बार बार ऐसा होता था, मान लेना। एक बार तो अब हुआ है जो हुआ है, बाकी बार बार करते थे राम जी। एक काम करते थे, कौन सा काम करते थे? गजरे गूंथते थे और सीता जी को पहनाते थे। राम जी बार बार गजरे गूंथ के सीता जी को पहनाते थे। उसमें से एक बार की घटना बता रहे भगवान शंकर, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। तो मतलब बार बार काम होता था। अब यह एक संत कहते हैं, बोले आपको पता है चित्रकूट में राम ने 99.5 रास लीला की थी। कितनी? ये 100वीं रास लीला थी जिसमें उस जयंत ने आके बिगड़ डाल दिया। इसलिए एक बार बता रहे हैं कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, जो जहां जाके द एंड हो गया, यानी 99 बार पहले हो चुका, ये 100वां था जहां विघ्न पड़ गया। इसलिए आदि पूरी करने के चक्कर में कृष्ण अवतार में पूरी रास लीला करनी पड़ी, जो भागवत में प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत वृंदावन में नहीं, चित्रकूट, जहां परम ब्रह्म ने आद्या शक्ति के साथ रास लीला की थी। लेकिन हम रामपंथी हैं, वैराग्यपंथी हैं, इसलिए उसका उल्लेख करते नहीं है, कहते नहीं किसी को। हिम्मत की थोड़ी बहुत तुलसी बाबा कहते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। अब देखो, फिर देखो, सीता ही
पैराए प्रभु सादर नॉट विद लव, विद रेस्पेक्ट। प्यार से नहीं पहनाए। राम ने सीता जी को आभूषण प्यार से नहीं पहनाए, आदर से पहनाए, विद रेस्पेक्ट। ये बोर आ गए क्या तुलसी बाबा? बताओ, करते हो क्या? आप भी आदर करते हो क्या? आदर छोड़ के प्यार ही नहीं करते, तुम तो आदर की बात करते हो। हाँ? टोटा तो प्यार का ही पड़ा हो, आदर कहां से करेंगे? ये तो अच्छी कथा सुन लिया। सीता ही पैराए प्रभु सादर से आदर, आदर के सहित सीता मैया को पहनाया प्रभु ने। उसके बाद बैठे फटिकशिला पे, सुंदर फटिकशिला पे उसके बाद बैठे। यहां वासना नहीं है, वासना नहीं है, यहां आदर है। इसको समझो आप लोग, कथा वैरागी की ये इसलिए प्रेम से नहीं पहनाया, आदर से पहनाया। लेकिन पहनाया, अब क्यों पहनाया? कारण सुनो आप। राम का टारगेट कौन है? रावण। रावण किसका भक्त है? और आद्या शक्ति का। रावण केवल शिव भक्ति नहीं है, रावण शक्ति उपासक भी है। इसीलिए राम ने वन प्रस्थान करते ही गंगा के तट पे पार्थिव की पूजा की थी। राम ने वन गमन करते ही गंगा तट पर पार्थिव की पूजा की थी, क्योंकि उनका टारगेट रावण था। और दंडकारण्य में प्रवेश करने से पहले आद्या शक्ति का सम्मान किया है। सीता ही पैराए प्रभु सादर, वाद्या शक्ति है जिसका आदर कर रहे हैं वो, क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ेगी अब उसके भक्त को मारने के लिए। तकलीफ तो उसको भी होगी, क्योंकि उसका भक्त है, नहीं है? उसका आदर जरूरी, उसका रेस्पेक्ट जरूरी है। इसलिए सीता ही पैराए प्रभु सादर। लेकिन देखो, भगवान लीला करते हैं वो अलग सोचकर करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, उसका मतलब मीन्स अलग निकाल ले जाते हैं। कृष्ण भगवान करे जो तो रास, और मैं करा जी की उठाई गिरी। करते हो नहीं आप लोग? क्यों किया कृष्ण ने रास? उस तक पहुंचे नहीं हम लोग। क्या उम्र थी कृष्ण की जब रासलीला की गई? 8 वर्ष। क्या जानेगा 8 वर्ष का बच्चा रास क्या होता है? अरे तुम 60 वर्ष के जाके वैसा करोगे और फिर कहोगे हम तो सब कृष्ण ने तो किया था, वो गलत है। मैं समझा रहा हूं एक एक चीज आपको। सीता ही पैराए प्रभु सादर, प्रभु ने क्यों पहनाए? कारण बता दिया आपको मैं, क्योंकि उनको आद्या शक्ति की आवश्यकता है। अब इस कांड से शुरुआत होगी, उसकी लीला करनी होगी प्रभु को, रावण को मारने के लिए, क्योंकि नरचरित किया जा रहा है। कहना मैं कछु करब ललित नरलीला, खुद ने कहा प्रभु ने मैं नरलीला करूंगा, इसलिए तुम पावक मुंह करो निवासा, तुम अग्नि में वास करो। ये प्रभु ही कहेंगे सीता मैया से। तो रेस्पेक्ट चल रहे हैं, प्रभु रेस्पेक्ट कर रहे थे। और देवता क्या सोच रहे थे? हेलो ए तो मारा ख्याल ख्याल बगला। अच्छा, संत महात्माओं की भी टेंशन इसी चीज को लेकर हुई थी। यार पूछो को बाबू जी मड़ो लुगाई ने रोज न दे माड़ा पोपोर पैराओ चा को बाबू जी उमाराम गुणगुड़ पंडित मुनि पावई विरति। लेकिन खे कौन जार भी से को बाप है वो, कौन जाके याद दिलाए कि भगवान तुम ये रास लीला करने नहीं आए, रावण को मारने आए हो? तो जयंत नहीं मत की मैं करता हूं। अज्जल गगरी चल कर जा। जब देवताओं हिम्मत नहीं पड़ी, उनमें खुसर पुसर हुई, तो होता ही है। छोटे बच्चे में जोश ज्यादा होता है। हम करेंगे जी, हम किससे डरते हैं? हम इंद्र के पुत्र, हम करेंगे। इसलिए सुरपति सुत धरी बायस बेखा, सुरपति सुत धरी बायस बेखा, सठ चाहत पति बल देखा, सीता
सीता सीता सीता सीता सीता सीता सीता सीता सीता सीता सीता चरण चोंच हति भागा सीता चरण चोंच हति भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा मूढ़ मंद मति कारण कागा सीता चरण चोंच हति भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। अब देखो क्या किया उसने, जयंत ने क्या किया, कौवे का रूप बनाया और जहां रासलीला चल रही थी भगवान की, उसने क्या किया, वहां के सीता जी के चरणों में चोंच मारी। वाल्मीकि जी कहते हैं कि स्तनों पे चोंच मारी थी उसने, इसी की पुष्टि वो करते हैं वेदव्यास से भी, लेकिन मानसकार नहीं करते, वो तो साफ शब्दों में कहते हैं सीता चरण चोंच हति भागे। इतनी तो औकात कहां थी उसकी, ऊपर तक पहुंचा था, चरणों में गिरेगा आगे फिर। अब एक बात तो भाई, आपको तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ, एक्सपीरियंस होल्डर बैठे 3 मेरे पास ही, आपकी घरवाली की अचानक कोई मान लो कांटा चुभ जाए या कोई चोट लग जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आंधी चल गए, दे दे कौन चलते गए, भोगता रहा, मैं कहीं करूं तो ऐसा होता है अपना रिएक्शन होता है ना। अब यही फर्क है अपने में और राम भी वहीं मौजूद है। सीता मैया के एकदम से चोंच मारी गई है, उसके रक्त आएगा, मान लो उसके पीड़ा हुई है, तो राम जी क्या कहेंगे? दोला दोला पानी में कहेंगे क्यों एम जी दौले और तो कहीं करो, डॉक्टर निकालो, ऐसे तो करता है। लेकिन फर्क देखो आप यहाँ, फिर मैं कह रहा हूं सीते पैराए प्रभु सादर, या प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा है, या रेस्पेक्ट चल रहा है। प्रभु लौकिक लीला में चरणों में बैठ तो नहीं सकते, लेकिन चोंच कहां मारी गई? जहां प्रभु का ध्यान था। सीता चरण चोंच, आद्याशक्ति के चरणों में चोंच मारी गई है। जयंत ने गलत नहीं किया एक तरह से, जब तक आद्याशक्ति नहीं बिगड़ेगी तब तक रावण भी नहीं बिगड़ेगा। रावण को मारने के लिए आद्याशक्ति को जगाना जरूरी है, और आद्याशक्ति को जगाने के लिए चोंच मारना जरूरी है। कहीं लाडी करावली के इसलिए उसने चोंच मारी। क्या हुआ चोंच मारने से? रुधिर निकला, और रुधिर निकला था, चला रुधिर चला। अब देखो चोंच कैसी मारी होगी उसने कि खून चला। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। क्या बात, ये लीला अपने आप में बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण लीला। ये घटना बहुत विलक्षण अपने आप में, प्रत्येक रामायण काल में उल्लेख केस है। केवल चोंच मारी थी और उसका प्रतिफल क्या मिला? प्रभु ने क्या किया? एक तिनके का बाण चलाया, और उस बाण का क्या हो गया? ब्रह्मास्त्र। उस जयंत को बता रहे हैं वो कि जयंत भैया, जयंत हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। हम कुछ भी कर सकते हैं। कह देना तेरे डोकरे को जाके, हम कुछ भी कर सकते हैं। जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं।